हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग सीट नंबर 22 करने जा रहे हैं, जो सेट नंबर 22 करने जा रहे हैं, सीडीपी का प्रश्न होंगे, जो 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेगा। सीडीपी का 30 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जो सीटीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो 2022 में पूछा गया, 3 जनवरी 2022 में पूछा गया। अगर इस सेशन को कर लेते तो आपको 25 प्लस क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को ही रिपीटेड किया जाता है। और इससे पिछले क्लास का कोई भी वीडियो, अगर इससे पिछले क्लास का वीडियो अगर नहीं देखें, PYQ नहीं देखे, तो भी प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी दिया गया है। ठीक है, और इस क्लास का यानी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा से मिल रहे तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए, CDP का 30 क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि थोड़ा स्पीड में करेंगे, रिवीजन है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन है। ठीक है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? ठीक है, विकास के प्रत्येक चरण जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य या विकासात्मक आवश्यकताएं या विकासात्मक बाधाएं या विकासात्मक क्षेत्र। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये विकासात्मक कार्य। क्या कहलाएगा? विकासात्मक कार्य। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विकास यानी डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट के यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है या वातावरण कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, अगर वातावरण कारक से तो प्रभावित होता है विकास। ठीक है, एक आयामी होता है यानी एक ही दिशा में होता है, या नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में दिया गया कि कथन ए में दिया गया संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहरता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में तेजी से होता है, फिर जाकर के क्या होता है? ठहर जाता है। ठीक है, इसके बाद तर्क दिया गया कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है 3 का कौन सा हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा, यानी ए और बी यानी दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, 3 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी दोनों का दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठहर जाता। ठीक है, विकास जो है हमेशा निरंतर चलते रहता है, वृद्धि जो है रुक जाता है। वृद्धि के बारे में कह रहा है तो वृद्धि रुक जाता है, ये दोनों का दोनों गलत है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा में दिया गया कि विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य या रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की भूमिका निभा रही है, धार्मिक की या परिवार की? नहीं, धार्मिक की, परिवार का भी नहीं। ठीक है, इसके बाद मीडिया का या विद्यालय का? ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी ये मीडिया का जो है भूमिका निभा रहा है। ठीक है, किसका? तो मीडिया का भूमिका निभा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? पूर्व सकारात्मक में नहीं, इसमें जीवाद की अवधारणा होती है। इसके संवेदनात्मक में या पूर्व सक्रियात्मक में या मूर्त में या अमूर्त में, यानी औपचारिक सक्रियात्मक में। तो इस क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा में जो है ये किसी भी चीज़ को क्रम में सजाना शुरू कर देता है, जैसे ये पहले छोटा हुआ, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, ऐसे वो क्रम में सजाना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन पूर्व सकारात्मक में ऐसा इसमें नहीं करता है, इसमें भी नहीं। ठीक है, यानी यहीं तक सीख जाता है। ठीक है, यहीं यहाँ आकर के सीख जाता है मूर्त सकारात्मक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठा में दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तन करती है क्या कहलाती है? नकल करने को जैसा नहीं, ये नकल करने के लिए नहीं बताता। वस्तु अस्तित्व, आत्मसातीकरण या संतुलीकरण, यानी जीन पियाजे के अनुसार ये एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है।
वो कहलाती है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है, तो वो कहलाता है। छठा का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी आत्मसातीकरण कहलाता है, आत्मसातीकरण, ऑप्शन तीसरा, यानी दूसरे नए ज्ञान को जोड़ करके उसको जो अपने में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, परिष्कृत कर देता है, यानी परिवर्तित कर देता है, ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सातवां में दिया गया है कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने के लिए, यानी हल खोजने में संघर्ष करते देख कर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेवास्की के अनुसार, यानी लेवास्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है, किसका, पार का, परिवर्तन का, यानी प्रतिवर्तन का, या क्रमबद्धता का, ये पार या स्कैफोल्डिंग का जो है उदाहरण है, ठीक है। ये स्कैफोल्डिंग मीन्स सहायता देता है, ये क्या होता है, टेम्पोररी होता है, ठीक है, क्षणिक जैसा, यानी कुछ ही समय तक के लिए होता है। जब ये स्टूडेंट सीख जाता है तो उसके बाद ये उन्हें नहीं बताया जाता, ठीक है, ये सिर्फ सिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, ये टेम्पोररी होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आठवां में दिया गया है कि निम्न में से किस सिद्धांत ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। लेवास्की, इवान पावलोव, बी.एफ. स्किनर या जॉन वी वाटसन। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, लेवास्की जो कहा है कि ये संज्ञानात्मक विकास जो है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसके बाद लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है, यानी आलोचना है, एक मुख्य आलोचना क्या है, लॉरेंस ये, ठीक है, कोल्बर का जो है क्या है। इसके बाद पहला दिया गया है कि यह सिद्धांत में नारी अपेक्षा गौण है, ठीक है। दूसरा दिया है कि उसने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को संदर्भ नहीं लिया है, ये तो लिया है, ठीक है, लिया है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद ये उपेक्षा तो नहीं है। तीसरा दिया गया कि उन्होंने, ये सही है, उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दिया, ये भी नहीं, ये भी, यानी ऐसा किया है, ठीक है, हमें नेगेटिव ढूंढना है। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया, ये भी कह रहा है कि नहीं किया है, ऐसा नहीं है, यानी ये किया है, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। ये नारी परिपेक्ष, यानी नारी परिपेक्ष गौण है, ठीक है, इसमें क्या नारी परिपेक्ष क्या है, गौण है, ये इसकी आलोचना है, ठीक है, यानी कमजोर पक्ष प्रदान किया है। इसके बाद 10वां में दिया गया कि हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती है। हावर्ड गार्डनर ने क्या सुझाव दिया है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती है। कौन सी बुद्धि यानी हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित नहीं है, ठीक है, नहीं बात कर रहा है, संगीतमय ये तो है, भाषाई, शारीरिक, व्यवहारिक, ठीक है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये व्यवहारिक ज्ञान जो है यानी बुद्धि जो है नहीं है, ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 11 में दिया गया कि इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। रटंत नहीं, प्रगतिशील संरचनात्मक नहीं है, ठीक है। उसके बाद पुरस्कार और दंड, ये भी नहीं, बार बार भेदन और अभ्यास, ठीक है, विविध स्पष्टीकरण। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये विविध स्पष्टीकरण करके पढ़ाना चाहिए, वो क्या होता है, रचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, ठीक है, न कि बार बार भेदन या अभ्यास, यानी बार बार अभ्यास करके, ठीक है। इसके बाद 12 में दिया गया है, 12 में दिया गया बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है। पहला दिया गया विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना नहीं, ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है वो बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दंडित नहीं करना चाहिए मातृभाषा को बोलने के लिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश कर देना चाहिए जिनकी मातृभाषा का सम्मान हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, दोनों गलत है। तीसरा दिया गया कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में ऐसे वातावरण स्थापित करना चाहिए कि वे सभी विद्यार्थियों को समावेशन की ओर बढ़ावा दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी 12 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है, 12 क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, यानी तीसरा जो है पूरा सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 13 में दिया गया है कि वे बच्चे जो अक्सर
13 में दिया गया कि वे बच्चे जो अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर सीमाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उदाहरण यानी उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में क्या है, कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। ठीक है। दूसरा दिया गया कि अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे। और तीसरा दिया गया कि अधिक संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। और चौथा दिया गया कम संभावना है कि वे समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी कम संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों के अनुसार करेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला, क्योंकि वो अपने परिवेश में यानी अपने घर में ऐसा माहौल देखा है कि माँ जो कर रही है वो यानी उपकरण ठीक करने का काम कर रही है और पिताजी जो है वो क्या कर रहे हैं, बच्चे को देखभाल करने का कार्य यानी अपोजिट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है आकलन का उद्देश्य क्या है। पहला दिया गया यानी सीखने का स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना नहीं, डर कभी भी पैदा नहीं करने को चाहिए। ठीक है, तनाव और डर से मुक्त वातावरण विद्यालय में रखना चाहिए। दूसरा दिया गया है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं को दोहराना चाहिए। और तीसरा दिया गया है कि अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना चाहिए, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना चाहिए, ये सही, ये भी हो सकता है। ठीक है, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा चौथा और अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना चाहिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, दोहराना चाहिए। ठीक है, दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा, ऑप्शन चौथा सही, चौथा में है दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 में दिया गया गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। पहला देगी कि बच्चों का बौद्धिक स्तर, समकक्षों का तुलना में छात्रा का संबंधित पद। और तीसरा दिया गया कि बच्चे के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। और चौथा दिया गया कि बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक या नहीं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी गत्यात्मक मूल्यांकन जो होता है बच्चे के विशिष्ट अधिगम की आवश्यकताएं होती है। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या होता है, विशिष्ट यानी अधिगम आवश्यकताएं होती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 16 में दिया गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सफल समावेशन है तो एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। यहाँ बचने की बात कर रहे हैं, यानी नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला दिया गया है कि विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना। ठीक है, ये तो सही पॉजिटिव है, देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया गया कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियाँ प्रदान करना। और तीसरा दिया गया कि अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। और चौथा दिया गया विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएँ करने देना। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा, यानी अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, यानी टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज नहीं होना चाहिए कभी भी, बाल केंद्रित होना चाहिए। इसके बाद 17 में दिया गया है कि एक ऐसा क्षेत्र यानी एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 17 का कौन सा हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा, यानी क्या करना चाहिए कि अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य को विविधता की स्वीकृति देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए कि अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति देना चाहिए। 17 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। व्यक्ति भिन्नताओं और सम्मान करने वाली प्रणाली बनाने के लिए सीखने के आधार पर परिप्रेक्ष्य में बदलाव करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद 18 में दिया गया है कि एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित यानी हो जाता है, नियुक्त स्थान नहीं बैठ पाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैनी रहती है। ठीक है, वस्तुएं खो देता है, ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं। ठीक है, अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता का, दृश्यता का, वाचन का, ये नहीं, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है,
यानी वो अवधान नहीं कर रहा है, ठीक है। अवधान करने में न्यूनतम अति सक्रियता का विकार है, ठीक है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट इसके अंदर कमी है, यानी अटेंशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। 19 में दिया गया है कि श्रवण बाधित यानी श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला, उस व्यक्ति को बोलने से बचना चाहिए। श्रवण सुनने के लिए बोलने से सुनने वाले विद्यार्थियों को समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए, ठीक है। और दूसरा दिया गया कि सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा दिया कि सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। और चौथा दिया कि जानकारी परिक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए, यानी कौन सा करना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें संकेतों का इस्तेमाल का हतोत्साहित करना चाहिए नहीं, जिससे सुनने का दिक्कत है उन्हें के संकेत में बताना चाहिए या लिख करके बताना चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त से बचना चाहिए, यानी उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उनका चेहरा देखता है। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देखे, ठीक है। ना देख पा रहा है, ठीक है। जब नहीं देख रहा है उस समय में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जब देख रहा है उसको तब उस समय में बताना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि ऐसी गतिविधियों का चयन करें, यानी चयन करना जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किससे समुन्नत करती है, ठीक है। रटंत कर यानी रटकर याद करने का, या सृजनात्मकता, कुंठा और प्रतिस्पर्धा। तो 21 नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी सृजनात्मकता का, ठीक है। कि यानी क्रिएटिविटी, माइंड पर फोकस कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 21 में दिया गया कि परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या कहा, यानी क्या करना चाहिए। विशिष्ट विद्यालय भेज देना चाहिए, नहीं। विशिष्ट विद्यालय कभी भी नहीं भेजना चाहिए जिसको परीक्षा में कम अंक आता है, ठीक है। केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने का मार्गदर्शन देना चाहिए, नहीं, ठीक है। तीसरा दिया दंड देना चाहिए, नहीं, दंड कभी भी नहीं देना चाहिए स्कूल में। इसके बाद चौथा दिया कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देना चाहिए। हाँ, उसके पर्सनल आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करना चाहिए, ठीक है। इसका फोल्डिंग का काम करना चाहिए, ठीक है। यानी 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 22 में दिया गया है, कथन ए में दिया गया है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, सही है। और तर्क में दिया गया कि अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका व्याख्या करता है या नहीं करता है, या दोनों सही है, क्या है इसमें करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी पहला सही, ये एक रेखीय नहीं होता, सर्पिलाकार होता है, ठीक है। अधिगम क्या होता है, सर्पिलाकार होता है, ठीक है। ये एक रेखीय नहीं होता, तो ये तर्क जो है गलत है, ठीक है। लेकिन कथन सही है, कथन सही है, तर्क गलत है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 23 में दिया गया है कि विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को सुनिश्चित करना यानी चुनौती देनी चाहिए। पहला दिया गया कि विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करने का सफलता प्राप्त करना, ठीक है। और दूसरा दिया कि सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सफलता जो है प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। तीसरा दिया सफलता को संकल्पित करते हुए समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। और चौथा दिया कि एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है, यानी उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी ऑप्शन तीसरा जो है सही है, ठीक है। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालय को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 24 में दिया गया है कि किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, पहला दिया गया रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र उपयोग, ठीक है।
दूसरा दिया है कि विभिन्न परिघटनों में सह संबंधों का रेखांकित। इसके बाद विद्यार्थियों के कार्यों यानी विद्यार्थियों को कार्यकरण यानी कार्यकारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, ठीक है। गैर उदाहरण और अपवादों का सम्मिलित वर्जन, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, ये सही हो जाएगा। यानी पहला ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र का उपयोग, ऑप्शन पहला। विभिन्न क्षेत्र या एक ही क्षेत्र का उपयोग, ये ऑप्शन पहला जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद 25 में दिया गया कि निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया पर नहीं, रचनात्मक अन्वेषण की क्रिया पर द्वारा, इसके बाद रटत मार पर नहीं, दूसरे से ज़्यादा अंक प्रदान करने पर, ये भी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 26 में दिया गया है कि 26 में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, ठीक है। यानी बाहरी अभिप्रेरणा नहीं है। सजा से बचना, ठीक है, ये तो बाहरी है। निगेटिव रुचि, पुरस्कार, ये भी बाहरी है। असफलता का डर, ये भी बाहरी है। ये रुचि जो है ये बाहरी नहीं है, ठीक है। रुचि वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक यानी इंटरनल मोटिवेशन होता है अभी ये रुचि, ठीक है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 27 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा, निराशा। तो ये निराशा जो है बाधक देता है, ठीक है। निराशा क्या करता है? बाधा देता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है। उसके बाद 28 में दिया गया है कि 28 में दिया गया है कि कक्षा में जल संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब रंगहीन नहीं है, कहता है कि जब रंगहीन नहीं है। जब अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए, नहीं, सीधे से नकारना नहीं चाहिए, ठीक है, स्वीकार करना चाहिए। दूसरा दिया गया कि इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। तीसरा दिया गया कि इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। तो ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यानी अपना लेना चाहिए लेकिन उसके रंगहीन होने का तर्क उन्हें बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो भी अवधारणा लेके आते हैं वो पहले से जो भ्रांतियाँ वो सारे लेकर के आते हैं, जो पहले वो सीखे रहते हैं, ठीक है। चाहे वो सही हो या गलत हो, उनको स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सही ज्ञान यानी नॉलेज देना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद 29 में दिया गया है 29 में दिया गया कि अधिगम का सामाजिक रचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? पुरस्कार और दंड पर, ठीक है, मानकीकृत आकलन पर, सांस्कृतिक संदर्भ पर या प्रतिपादक अध्ययन पर। तो 29 का क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सांस्कृतिक संदर्भ पर बल देता है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ रचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? यानी किसकी महत्ता पर? तो सांस्कृतिक संदर्भ पर बल देता है, ठीक है, न कि पुरस्कार दंड पर, न मानकीकृत आकलन पर या प्रतिपादक अध्यापन पर, ठीक है। ये लेवास्की के अनुसार था। इसके बाद 30 में दिया गया है कि अधिगम का सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, अधिगम कर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, ठीक है। तीसरा दिया गया अधिगम कर्ता बाहत कारकों से अभिप्रेरित हो, नहीं, बाहरी कारकों से नहीं होना चाहिए। चौथा दिया गया कि जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए, असंबंधित खंडों में नहीं, संबंधित खंडों में होना चाहिए, ठीक है। अर्थपूर्ण कब होगा? जब अधिगम करता है, ठीक है, यह संदर्भित रूप में हो, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह संदर्भित रूप में होगा तभी जाकर के ये क्या होगा? प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा, ठीक है। प्रभावशाली अर्थपूर्ण कब होगा? जब ये संदर्भित रूप में होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग CDP की क्लास कैसा लगा यानी PYQ कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। और ये जो है PYQ कर लेते हैं तो आप लोगों को 25+ क्वेश्चन जो है एग्जाम में टकराने के चांस रहते हैं, आज बनाने का चांस रहता है, ठीक है।
इससे पिछले अगर PYQ का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मुझे और भी आगे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल के लिए अगले सीट के साथ, ठीक है। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।